हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट सेकेंड, जिसमें हम लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट फर्स्ट में किए गए सारे बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तब उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो दो इवेंट्स होते हैं, एक फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड लेटर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब ये फर्टिलाइजेशन टू टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। इंटरनल मीन्स कि फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, लाइक इन ह्यूमंस, कैट्स, एलिफेंट्स, डॉग्स। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा फीमेल के अंदर होता है। अब नेक्स्ट टर्म हमारा आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि होता है फीमेल बॉडी के बाहर। हम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फ्रॉग। फ्रॉग होता है, पॉन्ड में रहता है एंड द मेल वन इज़ डिफरेंट एंड द फीमेल वन इज़ डिफरेंट। दो अलग अलग होते हैं। तो जो फीमेल होती है वो अपने एग वाटर में रिलीज़ कर देती है और जो फीमेल होता है वो अपने स्पर्म वाटर में रिलीज़ कर देता है एंड द लेटर गेट्स फ्यूजेस। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट रहता है कि यहाँ पे जो फ्यूजन के चांसेस होते हैं वो बहुत ही लेस होते हैं, क्योंकि पता नहीं एटमॉस्फेयर कैसा है फ्यूजन के टाइम, या फिर प्रेडेटर्स आ जाते हैं जो कि उनके एग या स्पर्म को खा लेते हैं। तो इसके लिए एक ह्यूमन नेचर और वी कैन से गॉड ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो एग होते हैं और जो स्पर्म होते हैं वो इतने लार्ज नंबर में होते हैं रिलीज। फ्रॉग इतने लार्ज नंबर में एग्स और स्पर्म रिलीज करते हैं कि जो फ्यूजन के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड हेंस द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन अकर्स। अब एक टर्म आता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेंथोजेनेसिस। यानी कि पैरेंथोजेनेसिस मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, बट जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है उससे पहले हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो भी हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया है उससे पहले उसका मेल गैमीट से फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, सिर्फ फीमेल गैमीट ने अपने आप को इवॉल्व करके चेंजेस करके न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लिया। और ये होता क्यों है? एक्चुअली में जो एग सेल होता है फीमेल गैमीट, उसके बगल जो सेल्स होती हैं उनमें सर्टेनली ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाती हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती हैं। तो पैरेंथोजेनेसिस इज जनरली अकर्ड इन लिजर्ड्स, छिपकली में, हनी बीज में, रोटीफोर्स होता है एक एनिमल, उसमें देखने को मिलती हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। Now next time we are going to talk about post fertilization event, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट होते हैं। जो हमारा जाइगोट फॉर्म हुआ फर्टिलाइजेशन में, वो एक सिंगल सेल होती है, यानी कि वो एक सेल होता है, पूरा जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल होता है। इस सिंगल सेल में जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो वो एम्ब्रायो बन जाता है एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो हो रहा है वो है एम्ब्रायोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन। जाइगोट हमारा सिंगल सेल है और जब जाइगोट में सेल डिवीजन होता है और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है तो वो एम्ब्रायो बन जाता है। और वही एम्ब्रायो जब सेल डिवीजन करके उसमें ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं और सेल्स डेवलप होने लगती हैं तो उसे हम कहते हैं फीटस।
सो बेसिकली हमारे 2 पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं। एक सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन हो गया और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गई, सो दैट इज़ द सेल डिवीजन। एंड सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल डिवीजन के बाद जो बहुत सारी सेल डेवलप हुई हैं नई, वो अपने आप को एक मतलब सर्टेन काम में इन्वॉल्व कर ले रही हैं, सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करने जा रही हैं, तो वहाँ पर हमारा सेल डिफरेंशिएशन हो गया। यानी कि हम जैसे हार्ट को लें, हार्ट में जो सेल्स है उन्हें कार्डियक सेल्स बोलते हैं। सो दीज कार्डियक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ हार्ट। अब हमारी लीवर की सेल जाके हार्ट में काम नहीं कर सकती है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द सेल डिफरेंशिएशन इज। अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का काम करें तो हमारे प्लांट्स में 2 बेसिकली गैमीट्स होते हैं, एक पोलन ग्रेन होता है और एक ओवरी होती है, जो कि फ्यूज करके जाइगोट बना लेते हैं। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद 3 इवेंट्स होते हैं। ये जाइगोट सेल डिवीजन के थ्रू एम्ब्रायो में फॉर्म हो जाता है। जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, वो सीड बन जाता है और हमारा ओवरी फ्रूट बन जाती है। यानी कि हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखें मैंगो का, तो जो मैंगो होता है, जो फ्लशी पार्ट होता है उसका, येलो फ्लशी पार्ट जब हम लोग खाते हैं, वो हमारा ओवरी होता है। उसके अंदर जो सीड प्रेजेंट होती है वो हमारी ओव्यूल होती है। सो दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ प्लांट। अब हम एनिमल्स में देखते हैं, हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो 2 तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक ओविपैरस और दूसरा वीविपैरस। ओविपैरस हमारे हो गए ऐसे एनिमल्स जो एग ले करते हैं, और वीविपैरस हो गए जो हमारे एक यंग वन को डेवलप करते हैं और बर्थ करते हैं। सो ओविपैरस एनिमल्स जो हो गए हमारे बर्ड्स हो गए, few mammals also give eggs like that. So और viviparous हमारे हो गए human, cats, etc. So it was all the chapter of NCERT class 12th, and we have covered almost all the points and the topics in a very easy terms. बहुत आसान तरीके से हमने कर लिया है, और जो नोट्स है मैंने नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। और बहुत ही इजी हैंडमेड नोट्स हैं, जिसे आप लोग को बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको NCERT दोबारा से उठानी पड़ेगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the upcoming next chapter. Thank you so much.